गाइस नमस्कार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी की फुल अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी लेकिन आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, चाहे उनमें टीजीटी वैकेंसी को लेकर हो, कितनी वैकेंसी निकली है, पीजीटी वैकेंसी को लेकर हो, क्वालिफिकेशन को लेकर हो, क्या एचटेट जरूरी है या एचटेट नहीं जरूरी है, एक्सपीरियंस के कितने नंबर मिलने वाले हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ अप्लाई की जो स्टार्ट डेट है वो कब से है और गाइज लास्ट डेट क्या है, वो सारी की सारी आपको उस नियम और शर्तें इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाद अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 5000 टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शिक्षकों की भर्ती निकाली है। 6 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट पास करना जरूरी है और ये आपके सामने जो क्वालिफिकेशन है टीजीटी आर्ट के लिए आपके सामने दिखाई दे रही है। टीजीटी आर्ट जो टीचर है उसके लिए बीएफए, बीए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड और एनसीईटी के नियमों के अनुसार। और गाइज इन केस ऑफ बीए आर्ट्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फाइन आर्ट इन इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपने बीए की हुई है तो उसमें फाइन आर्ट होना जरूरी है और वो भी 50% अंकों के साथ। उसी तरह इन केस ऑफ बीएड फाइन आर्ट एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो फाइन आर्ट सब्जेक्ट आपका उसके अंदर टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट। एचटेट भी आपका जरूरी है, मैंडेटरी है। जहां तक बात है टीजीटी इंग्लिश अध्यापक के लिए, तो टीजीटी इंग्लिश अध्यापक के लिए आपकी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर सब्जेक्ट एंड इंग्लिश इज एज टीचिंग सब्जेक्ट इन डीएड, जेबीटी, बीटीसी और आपका जो बीएड है उसके अंदर। तो गाइज अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग ये आपका एचटेट भी होना जरूरी है, हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। जहाँ तक बात है टीजीटी हिंदी की, तो टीजीटी हिंदी के लिए सेम वही आपके कंडीशन है, बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज इन हिंदी एज इन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर डिग्री यानी बीएड, या बीए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एज वेल एज 50% मार्क्स इन हिंदी। बीए में 45% और हिंदी में विषय के अंदर कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए और 1 ईयर बैचलर एजुकेशन होना चाहिए यानी कि आपकी बीएड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईटी रूल। तो ये एनसीईटी रूल के अनुसार आपकी होनी चाहिए। जहाँ तक बात है इन केस ऑफ बीएड हिंदी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, अगर आपकी जो बीएड है उस बीएड के अंदर है हिंदी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए और एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और +2 या बीए या एमए विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट हिंदी टीजीटी टीचर के लिए। और जहाँ तक बात है टीजीटी होम साइंस, तो टीजीटी होम साइंस के लिए आपका बीएससी होम साइंस एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएससी होम साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड होनी चाहिए, या आपकी बीएससी होम साइंस कम से कम 45% अंकों के साथ और आपकी बीएड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईटी रूल। और अगर आपने बीए किया हुआ है तो उसके अंदर 50% मार्क्स चाहिए और वो भी होम साइंस विषय उसमें इलेक्टिव जरूर होना चाहिए। और जो आपकी बीएड है होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट उसके अंदर जरूर होना चाहिए और दूसरा आपका एचटेट भी जरूरी है। और मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत या +2 बीए एमए के अंदर हिंदी कंपलसरी है। ये आप टीजीटी होम साइंस के लिए
मांगा गया है। जहाँ तक है टीजीटी मैथमेटिक्स, तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका बीए और बीएससी और बीकॉम कम से कम 50% अंकों के साथ, और मैथमेटिक्स जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या आपको बीए बीएससी बीकॉम 50% अंकों के साथ साथ मैथमेटिक्स आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपकी बीएड होनी चाहिए उसके अंदर। ये आपको बताया गया है, और ये आप पॉज करके आप सारी नियम और शर्तें देख सकते हैं। वही नियम और शर्तें हैं जो सभी के अंदर हैं। जहाँ तक बीएड की बात है, तो बीएड के अंदर मैथमेटिक्स एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए, और मैट्रिक के अंदर हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, या +2 और बीए और एमए हिंदी सब्जेक्ट से की होनी चाहिए। जहाँ तक बात है टीजीटी म्यूजिक टीचर की, तो टीजीटी म्यूजिक टीचर के अंदर आपकी वही होनी चाहिए बीए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीए विद लिस्ट 50% मार्क्स, यानी कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, और 1 साल की आपकी बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बीए कर रखी है 45% मार्क्स के साथ, तो 1 ईयर बैचलर डिग्री यानी कि आपकी बीएड भी होनी चाहिए, और एनसीईटी रूल के अनुसार होनी चाहिए। लगभग सभी में वही नियम और शर्तें हैं। और आपका इन केस आपने बीए कर रखी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल या वोकल में, तो कम से कम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, जिसमें म्यूजिक एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। और अगर आपने बीएड करी है तो उसके अंदर बीएड के अंदर म्यूजिक एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपकी नेक्स्ट शर्त है। और आपने एचटेट या एस्टेट क्लियर होना चाहिए। और जहाँ तक बात है 10वीं के अंदर संस्कृत या हिंदी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपने +2 बीए एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपकी टीजीटी म्यूजिक की क्वालिफिकेशन थी। ये आपकी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी बीपीएड होना चाहिए, या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यानी डीपीएड हो, और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 10वीं के अंदर हिंदी और संस्कृत हो, या आपकी +2 में बीए में एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपका एचटेट या एस्टेट होना चाहिए। जहाँ तक बात है टीजीटी पंजाबी के लिए, तो टीजीटी पंजाबी के लिए आपकी होनी चाहिए बीए कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसमें पंजाबी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ ही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपने किया होना चाहिए। अगर आपने बीए किया है कम से कम 50% अंकों के साथ, और जिसमें पंजाबी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और आपने बीएड कर रखा है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो पॉज करके आप इसको सारे नियम और शर्तें देख सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो उसमें पंजाबी एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। दूसरा आपके अंदर एस्टेट होना चाहिए, या स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट होना चाहिए। और 10वीं के अंदर आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या आप +2 बीए में और एमए में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जहाँ तक बात है टीजीटी संस्कृत की, तो टीजीटी संस्कृत के अंदर बीए कम से कम 50% अंकों के साथ, और जिसमें संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, या बीए कम से कम 50% अंकों के साथ, और जिसमें संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और 1 साल की आपकी बीएड हो, या बीए कम से कम 45% अंकों के साथ, और 50% अंक संस्कृत विषय में होने चाहिए। तो उसके साथ ही अगर आपने बीएड कर रखी है तो संस्कृत एक उसके अंदर टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और एचटेट भी कंपलसरी है। बाकी शर्तें पहले वाली हैं। जहाँ तक बात है टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस के अंदर बीएससी होनी चाहिए आपकी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएससी में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और 1 साल की आपकी बीएड होनी चाहिए, या बीएससी में कम से कम 45% अंक और बीएड होनी चाहिए अकॉर्डिंग विद एनसीईटी रूल। और जहाँ तक बात है जो आपकी बीएससी है उसमें कम्बिनेशन ऑफ लिस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो बीएससी है उसमें कम से कम इन 3 सब्जेक्टों का कम्बिनेशन होना चाहिए। उनमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री in any of the above mentioned subject, the candidate must have studied other 2 subjects in first and second year of a course।
तो यानी कि इन सब्जेक्टों का आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जो आपकी बीएड है, बीएड के अंदर साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आपको एचटेट किया होना चाहिए या एसटेट किया होना चाहिए। और 10वीं के अंदर संस्कृत और वो पहले वाली शर्तें सेम एज इट इज हैं। टीजीटी सोशल साइंस की जहाँ तक बात है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए बीए या बीकॉम और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीए या बीकॉम के साथ 50% अंकों के साथ या और एक साल की उसके अंदर बीएड होनी चाहिए, या बीए बीकॉम कम से कम 45% अंकों के साथ और 1 साल की बीएड होनी चाहिए एनसीईटी रूल के अनुसार। इन केस आपने बीए बीकॉम कर रखा है, इन एडिशन to English, a combination of at least 2 subjects with at least 50% marks in aggregate individually in the subject during all 3 years of the study out of the following। अगर आपने बीए या बीकॉम के अंदर ये सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, नोट एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बिन फॉर ऑल 3 ईयर्स इन ग्रेजुएशन, यानी कि इनके अंदर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 3 सालों के लिए। और जो आपकी बीएड है, बीएड के अंदर सोशल स्टडी एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और आपने एचटेट किया होना चाहिए या स्टेट किया होना चाहिए, बाकी शर्तें वही हैं। टीजीटी उर्दू के लिए जो आपकी नियम और शर्तें हैं, क्वालिफिकेशन है, बीए कम से कम 50% अंकों के साथ और उनमें उर्दू एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा भी उसके अंदर होना चाहिए। और या बीए कम से कम 50% अंकों के साथ साथ और उसमें उर्दू एक इलेक्टिव सब्जेक्ट और उसमें साथ में बीएड होनी चाहिए। अगर आपकी बीएड के अंदर बीएड है तो उस बीएड में उर्दू एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और एचटेट या स्टेट के अंदर आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये नियम और शर्तें थी। तो इस प्रकार आप इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइज आपको कैसी लगी अपडेट? इसी तरह की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी मेहनत आपके काम आती है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए आपका भी कर्म और धर्म बनता है कि चैनल को सपोर्ट करें। आज की इस बड़ी अपडेट में इतना ही। आपको अग्रिम ढेर सारी बधाई। आपका जीवन अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, आप एक अच्छे अध्यापक सिद्ध हो। तो नमस्कार, वंदे मातरम।